लोकसभा चुनाव सामने है। इस वक्त जातिवाद वोटर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों की निगाह है। जातिगत जो राजनीतिक दलें हैं जो पूर्वांचल पर फोकस बनाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कहे बात करें देश में, जातिगत जो वोट हैं, जो समाज है, उस पर राजनीतिक दलों का फोकस इसलिए है कि पिछड़ी जातियों पर ज़्यादा ध्यान राजनीतिक दलों का बना हुआ है। कारण यह है कि पिछड़ी जातियों के नेता और पिछड़ी जातियों के वोट अधिक हैं। अगर पिछड़ी जाति के लोग किसी भी राजनीतिक दल से जुड़कर वोट करते हैं तो ये तय है कि उस दल का सांसद बनेगा। इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। तो आगामी लोकसभा चुनाव में पिछड़ी जाति के नेताओं को इसलिए तहजीब दिया जा रहा है कि वह उनके साथ जुड़ें ताकि देश में उनकी सरकार बने। प्रदेश में पिछड़ी जातियों के नेताओं की संख्या का आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जो राजभर समाज से आते हैं, राजभर समाज को लेकर वो राजनीति में हैं। वहीं निषाद समाज से डॉक्टर संजय निषाद आते हैं। ये भी निषाद समाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उसी तरीके से पिछड़ी जातियों में बैश्य समाज के भी नेता सामने हैं। अब बात आ जाए पूर्वांचल का मिर्ज़ापुर, अनुप्रिया पटेल। उस वक्त सोनेलाल पटेल ने जब अपना दल का स्थापना किया, अपना दल को तैयार किया, अपना दल को बनाया, तो पटेल समाज के, कुर्मी समाज के लोग सोनेलाल पटेल के आह्वान पर एक मंच पर आ गए। फिर बात हुई कि अपना दल का निर्माण हुआ, अपना दल की स्थापना हुई। अब अपना दल की अनुप्रिया पटेल इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हैं, एनडीए में। तो दोस्तों, कुर्मी समाज की बात करें, पटेल समाज की बात करें तो उसकी कमान पूर्वांचल में और भी नेता होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए में यदि कोई है तो अनुप्रिया पटेल हैं। और वहीं एनडीए में बात करें तो और भी जातिगत संगठनें हैं। लेकिन वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति के भी कई नेता जो है सत्ता और विपक्ष के दलों में शामिल हैं। और सभी लोगों की एक ही निशाना है कि पिछड़ी, दलित, अनुसूचित जो भी जाति के वोट हैं, इस पर अपना ज़्यादा दबदबा हो, ज़्यादा फोकस हो। सभी राजनीतिक दलों की निगाह है। अब बात आई ओम प्रकाश राजभर की। तो ओम प्रकाश राजभर समाज के ताकतवर नेता माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत कैसे की, राजनीति में सफलता की तरफ कैसे बढ़े, उनकी शुरुआत कैसे हुई राजनीति में। वैसे भले ही उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन वो बलिया के रसड़ा में अपना फोकस बनाए रहते हैं, क्योंकि आवास उनका बलिया के रसड़ा में है। वो 2012 में जब कौमी एकता दल से मिलकर चुनाव लड़े, अपने दल को कौमी एकता दल में सटा लिए। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की वो पार्टी थी और उस पार्टी से ओम प्रकाश राजभर तालमेल बनाए और कौमी एकता दल 2012 में चुनाव लड़ी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने मंसूबे पे कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। जो सोच के चले थे कि हम पूर्वांचल की कई सीटों जीतेंगे, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के साथ मिलके और भी दल थे, उसके साथ कई दलें थे, लेकिन जितनी सीटें उनको मिलनी चाहिए, जितने विधायक उनके होने चाहिए, नहीं मिला। तो उन्हें राजनीति में बहुत फ़ायदा नहीं हुआ कोयत के साथ मिलके। फिर धीरे धीरे संघर्ष करते आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में वह भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़े। तो अपने सुभाषपा को भारतीय जनता पार्टी में तालमेल बना के वह चुनाव लड़े, कई सीटें उनको मिली। वह स्वयं जहुराबाद के विधायक हो गए। फिर सरकार की गठन हुई, योगी सरकार बना। पहली बार योगी आदित्यनाथ
सूबे के मुख्यमंत्री बने और फिर इसके बाद उसी मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बने। कुछ दिन अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। सरकार की नीतियों को ओम प्रकाश राजभर जन जन तक पहुंचाते रहे, सरकार की उपलब्धियों को अपने समाज में बताते रहे। फिर बात फंस गई। हुआ क्या, फिर कुछ दिन बाद जैसे विधानसभा चुनाव 2022 के पहले हम विधानसभा फोकस करते हैं। 19 में भी तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को लेकर अपने आप को अलग करके चले गए। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े, वो स्वयं अपने बल पे चुनाव लड़े, लेकिन उसमें भी गायब हो गए, उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो 19 के बाद अब आ गया 24। तो 24 में तो 19 में सफलता नहीं मिली। फिर उनको लगा कि नहीं, अब 22 में सफलता फिर हमको मिले। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने लगे। अब बार बार आपने देखा होगा कि बार बार उनकी सोशल मीडिया पे, अखबारों में, पत्रकार भी साथी इस्तीफा पत्र अपने पाखड़ी में घूमते थे। बार बार विधानसभा में जाते थे कि हम इस्तीफा देने आए, लेकिन इस्तीफा उनका बड़े देर से मंजूर हुआ। जब उनका इस्तीफा मंजूर हुआ तो मंत्रिमंडल से हटाए गए। अब उनके पैदल हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ दिया। अब वो पैदल हो गए। अब वह स्वयं जाके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर अपने दल को समाजवादी पार्टी में शामिल करके फिर विधानसभा चुनाव में फोकस बनाने लगे। तस्वीर बड़ी अच्छी रही कि अखिलेश और ओम प्रकाश की जोड़ी बड़ी ही ज़बरदस्त रही। आपको याद होगा 2 साल पहले मऊ ज़िले में हल्दरपुर एरिया है। उस हल्दरपुर एरिया में सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा रैली हुआ था। वो ज़बरदस्त रैली रही, काफ़ी भीड़ थी। और पहली बार ओम प्रकाश भाई को हमने हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए देखा था। ओम प्रकाश राजभर का पहला हेलीकॉप्टर हल्दरपुर में उतरा। उसके कुछ ही देर बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आता है अखिलेश यादव का। यानी कि उस आयोजन में 2 नेता एक साथ आगे पीछे हेलीकॉप्टर से आए, जबकि दोनों नेता एक साथ हो सकते थे, लेकिन चूंकि रैली बड़ी थी, समाज इकट्ठा था, तो दिखाना था। तो 2 हेलीकॉप्टर से जब 2 नेता उतरे, ज़बरदस्त एंट्री रही। और इसके बाद मंच पे गए। मंच पे भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पे लेते हुए बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी से तालमेल बना के विधायक भी बने, उस भारतीय जनता पार्टी को भी ओम प्रकाश राजभर ने नहीं छोड़ा। समाजवादी पार्टी के मंच पर दहाड़ते रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बड़े सपना देखते रहे। उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। शायद इसी उद्देश्य से वो समाजवादी पार्टी में गए थे, लेकिन मोदी और योगी की लहर में उड़ गए। मतलब वो बता रहे थे, कुछ साथी हल्दरपुर में, कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर से आए थे उसी तरह से हवा में चले गए। उसके पहले भी उन्होंने फेफना विधानसभा क्षेत्र में जब संग्राम यादव की चुनावी जनसभा थी, तो उसमें भी ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह के बारे में, होम मिनिस्टर अमित शाह की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या उन्होंने नहीं कहा था। वो आजकल वीडियो भी कभी कभी निकल के बाहर आ जाता है। अब तो पियरका चाचा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर के बिना भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं चल सकती? तो नहीं इसलिए चल सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पिछड़ी जातियों के लोगों का वोट चाहिए। अब बिना पिछड़ी जातियों के वोट को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। और ओम प्रकाश राजभर इन दिनों देखा जा रहा है, कभी अमित शाह के पास पहुंच जा रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंच रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में,
कि बहुत जल्दी ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे, लेकिन विलंब किस लिए हो रहा है ये भी समझ से परे है। अब तो खुल के ओम प्रकाश राजभर एक मीडिया के साथियों से उन्होंने कहा था कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो पहला नाम ओम प्रकाश का होगा। लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि 2019 में भी ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ नहीं थे, इसके बाद भी 2019 में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने दूसरी बार। फिर वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी की सरकार बनी। अब बात आ गई 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 में किसकी सत्ता होगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला वक्त, आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन दावे सबके हो रहे हैं। जहां इंडिया गठबंधन अपना दावा कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि इस बार तीसरी बार हम सत्ता में आ रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कई दलें बदला, उन्होंने कभी कोयस से तो कभी भाजपा से तो कभी समाजवादी पार्टी से, फिर अब भाजपा समाजवादी पार्टी छोड़ के अब सीधे फिर भाजपा में वो शामिल हो चुके हैं। और चर्चा जो है राजनीतिक गलियारों में वो ये है कि अपने बेटे अरविंद राजभर को वो लोकसभा में भेजना चाहते हैं, यानी अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं। कुछ सीटें हैं जिन सीटों पर अपने पार्टी से कुछ उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं। बड़ी लंबी बातें होंगी, राजनीतिक सफर है और आने वाले चुनाव में किसका जलवा होगा, कौन क्या करेगा, कौन सांसद होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये वक्त की बात होगी। नमस्कार।